आप देखो इसमें एक होता है एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट, कंसेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ एंड एपरेंट हाइट। इसमें देखो अगर हम एक मीडियम से, आपने कभी बाहर से ग्लास में मान लो कॉइन डाल दो और आप बाहर से देख रहे हो तो वो हमेशा जहाँ पे होता है उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है हमें। जहाँ पे आप देखते हो मान लो वाटर है, उसमें आपने कोई भी चीज़ डाल दी तो एग्जैक्ट वो होती तो सरफेस पे हमें क्या लगता है थोड़ी ऊपर है, तो वो उस केस में क्यों दिखती है कि उस केस में क्योंकि लाइट रे जो आ रही होती है रिफ्रैक्ट होके एक मीडियम से दूसरे मीडियम, आप एयर से किस में देख रहे हो वाटर में जा रही है, तो जहाँ पे चीज़ होती है उससे ऊपर दिखाई देती है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि लाइट रे जो है वो डेविएट होके जाती है और जहाँ पे होती है उससे हल्की सी ऊपर दिखाई देती है, रिफ्रैक्ट होके अगर आती है हमारी आंखों में तो उस केस में क्या दिखाई देती है, ऊपर दिखाई देती है थोड़ी। या फिर आप वाटर से बाहर देखोगे तो आपको चीज़ जहाँ पे है उससे ऊपर दिखाई देगी, ठीक है, उस केस में ऊपर दिखाई देती है, उस केस में जहाँ पे है एग्जैक्ट उससे ऊपर दिखाई देती है। ऐसा हमेशा होता है रियल लाइफ में भी, आप देख लो कि जहाँ पे चीज़ होती है, मान लो स्विमिंग पूल वगैरह में जहाँ पे बल्ब लगे होते हैं, नीचे की तरफ लाइटिंग होती है, वो जहाँ पे होते हैं एग्जैक्ट वहाँ पे ना दिखाई देके थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं हमेशा ही। तो ऐसे ही मान लो कि ऊपर जो ये मछली वगैरह को पकड़ते हैं, ईगल वगैरह जो होते हैं, बाज जो बोलते हैं जिसको, मछली को पकड़ लेते हैं या किसी भी चीज़ को, तो उस केस में वो जब भी मछली को पकड़ता है वो सोचता है कि वो अभी क्या है ऊपर है, बट एग्जैक्ट में क्या होती है वो उससे नीचे ही होती है। जब मान लो मछली वो उसको दिखाई दे रही होती है यहाँ पे, बट एग्जैक्ट में क्या होती है वो नीचे होती है। तो कई बार क्या हो जाता है वो चुक जाता है उसको, मतलब कि उसने लगा कि यहीं पे अब पकड़ लेगा उसको, बट वो होती क्या एक्चुअल में और नीचे होती है, तो उसको मिलती नहीं है। तो ऐसा ही होता है, मछली भी सोचती है कि मान लो कोई ऊपर चीज़ है तो उसको ये लग रहा है कि अभी तो बहुत दूर है, ऊपर है, पर वो दिखाई क्या देती है उसको, नीचे दिखाई देती है, कि उस केस में वो होता नीचे, मान लो है यहाँ पे, मछली को क्या दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है, होता नीचे दिखाई क्या देता है, ऊपर, तो ऊपर आने की कोशिश करता है बट एग्जैक्ट में नीचे होता है तो वो उसको पकड़ लेता है। तो दोनों के साथ क्या होता है, वहम होता है कि उस केस में जहाँ पे है उसको वहाँ पे ना दिखाई देके ऊपर नीचे एग्जैक्ट हाइट पे ना दिखाई देके, तो उसको बोलते हैं अपरेंट हाइट या अपरेंट डेप्थ। जहाँ पे मछली होती है उसको वहाँ से ना दिखाई देके ऊपर दिखाई देती है, ऐसे ही मछली को जो पक्षी वगैरह होते हैं जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ना दिखाई देके उसको ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसको अपरेंट डेप्थ और अपरेंट हाइट बोलते हैं। मान लो कि इस केस में मान लो ये अब जो एक्वेरियम होता है ये वो मान लो, या फिर कोई भी स्विमिंग पूल ऐसे, तो यहाँ पे मान लो फिश है, ये N1 मीडियम होगा, ये क्या होगा N2 मीडियम। तो यहाँ से ऑब्जर्वर जो है या फिर बर्ड वगैरह है वो इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में लाइट जो है इसको, ये वाला बर्ड इसको देख रहा है, तो इस केस में कुछ एक लाइट रे जो सीधी चली जाएंगी विदाउट डेविएशन के, जो इसमें सीधी निकल के वो भी तो आंखों में जाएंगी, बट वो लाइट रे क्या होंगी, बहुत कम होंगी। जो सीधी आंखों से निकल के जाएंगी वो लाइट रे क्या होंगी, बहुत कम होंगी, ऐसे चलेगी। बट कुछ लाइट रे क्या होंगी, इधर भी जाएंगे ऐसे, मान लो ये बाउंड्री है ऐसे, तो कुछ लाइट रे ऐसे भी जाएंगी तो ये इस केस में यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। तो ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम, ये रेयर, तो इस केस में अवे द नॉर्मल बैंड हो जाएंगी। तो अवे द नॉर्मल बैंड होंगी तो उस केस में लाइट रे जानी चाहिए थी ऐसे, पर जाएगी क्या, ऐसे। तो उस केस में रिफ्लेक्ट होके जब इसकी आंखों में जाती है तो जहाँ पे होती है वहाँ पे ना दिखाई देके क्या दिखाई देती है, ये अब इसको पीछे मिलाओ, जानी चाहिए थी कैसे, ऐसे, अब इसको पीछे मिलाओ तो यहाँ पे दिखाई देगा उसको। तो है ये क्या, नीचे अभी दिखाई का दे रही है पर, तो क्योंकि जानी चाहिए थी ऐसे, अगर ये जैसे जा रही थी वैसे ही अगर जाती तो उस केस में जहाँ पे वहीं दिखाई दे देगी, बट ये जानी चाहिए थी ऐसे और जा रही है कैसे, ऐसे, तो इनको पीछे मिला के देखो यहाँ पे दिखाई देगा उसको। तो इसलिए जहाँ पे है एग्जैक्ट इसकी डेप्थ जो थी वो D थी और दिखाई कितनी दे रही है इसको, D डैश, जहाँ पे है वहाँ पे ना दिखाई देके क्या दिखाई देती है, ऊपर। ये D डैश यहाँ पे अपरेंट हाइट है और ये D जो है ये क्या है यहाँ पे एक्चुअल है, ठीक है। तो ये D डैश पूछ लेता है उससे, अपरेंट डेप्थ क्या होगी ये पूछ लेता है। तो D डैश की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी N ऑब्जर्वर बाय में N ऑब्जेक्ट,
इनटू में रियल डेप्थ। यहाँ पे डी डैश जो है वो क्या है, एपरेंट डेप्थ है। डी क्या है, डैश क्या है, यहाँ पे एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला होगा एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में रियल डेप्थ। एन ऑब्जर्वर क्या है, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर जो देख रहा है, तो यहाँ पे n1 क्या है, ऑब्जर्वर का मीडियम है, क्योंकि यहाँ पे बर्ड इसको देख रहा था, ये फिश जिसमें ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो n1 बाय n2 इंटू में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ से यहाँ देख रहे हो तो ये ऑब्जर्वर मीडियम हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर फिश इसको देखेगी तो उसको इसमें इसको यहाँ ना दिखाई देके ऊपर दिखाई देता है, तो वो क्या हो जाएगी, इस केस में ये हो जाएगी n2, ये n1 हो जाएगा, ये n2, ये ऑब्जर्वर मीडियम, ये किस जगह, ऑब्जेक्ट मीडियम, n2 में क्या कर देंगे, रियल डेप्थ, जो रियल में है वो। ये क्या होती है, एपरेंट डेप्थ, जहाँ पे है वहाँ पे ना दिखाई देके कहीं और दिखाई देती है। मान लो यहाँ पर्सन होगा तो उसको कहाँ दिखाई देगी, ये यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे एग्जैक्ट ऊपर खड़ा होगा तो उस केस में इसको यही दिखाई दे जाएगी, उस केस में तो यहाँ पे एपरेंट डेप्थ जो होगी वो क्या होगी, एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में रियल डेप्थ। हो गया। यहाँ पे ये ऑब्जर्वर मीडियम था और ये क्या था, ऑब्जेक्ट मीडियम। अब मान लो कि इस केस में ये ऑब्जर्वर मीडियम है, ये क्या है, अब ऑब्जर्वर मीडियम है। फिश जो है ये n2 है, मान लो ये क्या है, n1 है। फिश जो है मान लो यहाँ पे बर्ड है, इस सरफेस से कितना ऊपर है, h हाइट ऊपर है, कितना है, एक्चुअल जो इसकी हाइट है वो कितनी है, h है। तो उस केस में ये इसको देखेगी तो लाइट रे कुछ एक तो इसके सीधे आंखों में आ जाएंगी, कुछ हिस्से क्या होंगे, ऐसे आएंगी लाइट रे, यहाँ पे इस बाउंड्री पे पड़ेंगी ऐसे, और यहाँ पे ये नॉर्मल होगा, रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, यानी कि जानी चाहिए थी ऐसे बट जाएंगी ऐसे, इसको पीछे मीट करो ऐसे, तो यहाँ पे कहीं दिखाई देगा। तो जहाँ पे है वहाँ पे ना दिखाई देके ऊपर दिखाई देता है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी एपरेंट हाइट h डैश। जहाँ पे है वहाँ पे ना दिखाई देके क्या दिखाई देता है, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, तो ये क्या हो जाएगी एपरेंट, और रिफ्लेक्ट होके इसकी आंखों में जाएंगी, तो इसको जहाँ है वहाँ से ना दिखाई देके क्या दिखाई देगी, ऊपर दिखाई देता है। तो h डैश की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, n ऑब्जर्वर बाय में n ऑब्जेक्ट इनटू में रियल हाइट। ये यहाँ पे क्या है, एपरेंट, h डैश क्या है यहाँ पे, एपरेंट हाइट है। एपरेंट डेप्थ था वहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगी एपरेंट हाइट की कितनी हाइट ऊपर दिखाई देता है, h डैश, एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में रियल हाइट। मान लो यहाँ फिश होगी तो उसको जो है वो ऊपर दिखाई देगा उसको। हो गया? हाँ सेम है, उसमें डेप्थ आ जाएगी, इसमें हाइट आ जाएगी। हो गया? अब क्वेश्चन करके दिखा दो। यहाँ पे फिश है, ये दे रखा आपको 18 मीटर, यहाँ पे बर्ड है, ये जो गैप दे रखा आपको 12 मीटर दे रखा है, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू क्या है 2। आपको शिफ्ट बतानी है, शिफ्ट ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड और शिफ्ट ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश।
अगर बर्ड देखेगा फिश को तो कहाँ दिखाई देगी, फिश देखेगी बर्ड को तो कहाँ दिखाई देगा। इसका मतलब है बर्ड देख रहा है किसको, फिश को, इसका मतलब है फिश देख रही है बर्ड को। जो बाद में लिखा है वो देख रहा होता है, यानी कि शिफ्ट ऑफ फिश बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। बर्ड देखेगा तो फिश कहाँ पे दिखाई देगी, और फिश देखेगी तो बर्ड कहाँ पे दिखाई देगा। बता दो क्या होगा। फर्स्ट का 6। हम देखो फर्स्ट का देखो, बर्ड अगर फिश को देखेगा तो इसको 12 तो एग्जैक्ट दिखाई देगा कि नहीं, क्योंकि उसी मीडियम में है। इसको तो एज इट इज लिखोगे 12 प्लस, क्योंकि जिस मीडियम में आप मैप को देखिए तो मेरे को एग्जैक्ट डिस्टेंस दिखाई देगी। मैं जितनी दूर हूँ, मान लो आपका मीडियम, आप मान लो वाटर में हो, वाटर वहाँ से शुरुआत होती है, मैं यहाँ पे हूँ, आप जहाँ पे वहाँ से वाटर की शुरुआत होती है मान लो, तो मेरे को ये वाली डिस्टेंस तो एग्जैक्ट दिखाई देगी, उसी मीडियम में है। फिर मतलब शिफ्ट का मतलब होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहाँ पे दिखाई देगा उसको, जहाँ पे एक्चुअल उसकी पोजीशन है उसको कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देती है। यहाँ पे वो फॉर्मूला था कि यहाँ पे ये 18 है, 18 से कितना ऊपर दिखाई देगी वो, तो वो तो फिर अगर यहाँ पे होता है एग्जैक्ट, यहाँ पे होता है बड़ी, ये गैप ही नहीं होता, तो आपका आंसर सही था कि एग्जैक्ट 6 सरफेस से ऊपर ही है, बाउंड्री से ठीक ऊपर है। अब मान लो मुंह बिल्कुल नज़दीक लाके हम देखते हैं मान लो स्विमिंग पूल में, तो उस केस में फिर तो एग्जैक्ट वही सीधा फॉर्मूला लगा दो। ये अब ये मीडियम वाला ये तो इसको एग्जैक्ट दिखाई देगा ही, बर्ड को इसको लग ही रहा है कि सरफेस से इतना ऊपर तो है, वो तो एग्जैक्ट दिखाई देगा ही कि उससे कितनी दूर है। इसका मतलब ये है बर्ड उससे कितनी दूर पे है, तो 12 तो एज इट इज होगा। फिर इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इंटू में रियल, तो एन ऑब्जर्वर 1 डिवाइड बाय एन ऑब्जेक्ट 2 इंटू में क्या लिखोगे 18, तो कितना हो जाएगा 9, तो यानी कि 20 मीटर पे है, और एक्चुअल में कितनी है 12 प्लस 18 30 पे। हाँ तो फिर इसकी एन ऑब्जर्वर इंटू में एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इंटू में रियल, जो इसकी जीरो रियल में है कितनी डेप्थ पे, डेप्थ निकाल रहे हैं ना। फिश बर्ड देख रहा है ना फिश को, ना कि फिश देख रही है। देखो इसमें देखते हैं तो रियल डेप्थ लिखा है मैंने, देखो रियल डेप्थ तो ये होगी ना इसकी डी, समझ में आया। अब ये देख रहा है तो डेप्थ रियल में तो इतनी है, बट दिखाई कितनी देगी 9, दिखाई कितनी दे रही उसको 9, तो 12 प्लस 9 एक्चुअल में कितनी दूर है वो उससे 30, दिखाई कितनी दे रही है 20 उससे, और इस फिश का जो गैप है एक्चुअल में तो 30 है, बट दिखाई कितना दे रहा है उसको 20। रियल डेप्थ एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में रियल डेप्थ कितना नीचे है वो, फिश देखी तो कितना ऊपर है बर्ड, तो फिर बर्ड की लिखोगे रियल हाइट, उसकी कितनी रियल हाइट कितनी रियल में है वो उसके ऊपर बाउंड्री से, तो इसका आंसर कितना जाएगा 20 मीटर है। फिश और बर्ड का जो गैप है उसको बर्ड को देगा कि 20 मीटर नीचे ही है बस, यानी कि 12 मीटर, तो उसका गैप हो गया 9 मीटर हो रही है, बट एक्चुअल में वो है कितनी 18। अब फिश देखेगी जो बर्ड को तो 18 तो इसको एग्जैक्ट दिखाई देगा, तो 18 प्लस में एन ऑब्जर्वर क्या है 2 डिवाइड बाय एन ऑब्जेक्ट 1 इंटू में क्या पुट करोगे 12 रियल हाइट, तो 18 प्लस में 24 कितना आ जाएगा आपके पास 12 42 मीटर इतना, और है कितना ये 30, दिखाई कितना ऊपर दे रहा है 12 मीटर ज़्यादा। आया समझ, श्योर। एक और बता दो, इसमें बता दो ये बर्ड है ये फिश, शिफ्ट ऑफ फिश बता दो विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, यानी कि गैप फिश और बर्ड के बीच का, पोजीशन ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड ये बोल दो यहाँ पे,
पोजीशन ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। इसमें तो इसको अगर बर्ड देखेंगे तो 6 तो एज इट इज दिखाई देगी, 6 + 2/4 इंटू में क्या कर दोगे 10, तो यानी कि 11 मीटर दिखाई देगी इसको। और जब फिश देखेगी तो 10 तो एज इट इज प्लस 4/2 इंटू में 6, तो 10 + 12 यानी कि 22। आगे समझो। यहाँ पे फिश 1 है, यहाँ पे फिश 2 है। ये ठीक बीच में है, 12 मीटर यानी कि 6 मीटर, ये 6 ये भी ठीक बीच में है, ये 9 है, ये भी कितनी है 9, ठीक है। यहाँ पे बर्ड है 4 मीटर, ठीक है। आपको बतानी है पोजीशन ऑफ फिश 2 विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। दूसरा बताना है पोजीशन ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश 2। ये दोनों बता दो। हो गया? फर्स्ट का तो 8 और सेकंड का पॉइंट्स में आ रहा है। कोई ना, देखो फर्स्ट का कर लेते हैं। इसको बर्ड देखेगा तो 4 एज इट इज, 4 प्लस, अब इस मीडियम में ये 12 तो दिखाई देगी नहीं उसको डायरेक्ट, तो एन ऑब्जर्वर 2/3 इंटू में कितनी है 12 प्लस 2/4, क्योंकि तो लिख लिया जितना दिखाई देगा, ये कितनी दिखाई देगी 2/4 इंटू में, आपने दोनों 2 लिख कहाँ पे अच्छा बर्ड देख रहा है 2 को, तो 4 तो एज इट इज दिखाई देगी, फिर ये एन ऑब्जर्वर है 2/3 इंटू में 12 जो ये दिखाई देगी इतनी, फिर 2/4 इंटू में क्या लिखोगे 9, इंटू में क्या आ जाएगा 9, तो 4 प्लस 8 प्लस 9/2 यानी कि 4.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 70.5 मीटर, ठीक है। अब 2 देखेगी किसको बर्ड को,
तो इसको 9 तो एज इट इज दिखाई देगा, तो 9 प्लस में n ऑब्जर्वर बाय n ऑब्जेक्ट यानी कि 4/3 इंटू में 12 प्लस 4/2 इंटू में 4। आगे समझ, ये जो 12 का इतना पोर्शन दिखाई देगा इसको एग्जैक्ट में है 12 दिखाई इतना देगा, इस 4 का कितना दिखाई देगा इतना, और 9 इसको एज इट इज दिखाई देगा। तो 9 प्लस में 16 प्लस में 8 कितना आ जाएगा ये 24 प्लस में 9 यानी कि 33। आगे समझ, एनी डाउट? अब देखो आपको ये दे दिया, ये n की वैल्यू 1 दे रखी है, n2 की वैल्यू आपको 2 दे रखी है। यहाँ पे फिश है जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रही है, कितने की स्पीड से 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जो ये गैप दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको मतलब 12 मीटर से वैसे कोई लेना देना है नहीं। और बर्ड जो है वो यहाँ पे है, वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, ये पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ फिश बताओ विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, बर्ड को कितनी स्पीड दिखाई देगी। और ये पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ बर्ड बताओ विद रिस्पेक्ट टू फिश, कितनी वेलोसिटी से आते हुए दिखाई देगी उसको। फिश भी ऊपर आ रही है, बर्ड नीचे जा रहा है, फिश क्या आ रही है ऊपर। ये पूछ लिया बर्ड को फिश कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी और फिश को बर्ड कितनी वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई देगा। अब देखो एक बार तो क्या कर लो, अगर ये डायरेक्ट ऐसे देखेगा तो रिलेटिव दिखाई देगी उसको, ठीक है, क्योंकि 6 ये नीचे आ रहा है ये ऊपर। एक बार इसको क्या कर दो, रोक दो, बर्ड को क्या कर दो, रोक दो। और इसमें भी यही फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला इसमें भी कि एक्चुअल जो एपरेंट वेलोसिटी है उसको निकालने के लिए एपरेंट वेलोसिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा n ऑब्जर्वर बाय में n ऑब्जेक्ट इनटू में रियल वेलोसिटी। ये बट तभी है जब जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में हो। ऑब्जर्वर क्या हो, रेस्ट में, तभी लगा सकते हो इसको फॉर्मूले को। तो इस केस में इसको लगाओ पहले, मान लो रेस्ट में है ये, तो 1/2 वो तो छोड़ो, एक बार जो अगर रेस्ट में होता तो क्या दिखाई देती वो निकाल रहे हैं। तो 1/2 n ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में क्या है इसकी 4, तो इनटू में 4, और ये ऊपर की तरफ दिखाई देगी इसको। ठीक है, अब इसके पास इसकी जो वेलोसिटी थी वो नीचे की तरफ थी 6 मीटर पर सेकंड। अब इसकी पलट के इसको दे दो, कितनी आ जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी 6, तो कितनी आ जाएगी 2 प्लस में 6 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। और क्या होगी ये ऊपर की तरफ। पहले उसको रोक के निकाल लो कितनी दिखाई देगी उसको, अगर वो रुका हुआ है तो कितनी दिखाई देगी, और जो उसकी है वो क्या कर दो, पलट के दे दो। ये फॉर्मूला जो है तब भी लगा सकते हो जब वो खुद रेस्ट में हो। अब फिश को कितनी दिखाई देगी, तो पहले इसको रोक दो, तो 2/1 इंटू में कितने से आ रही है 6 से नीचे की तरफ, प्लस ये ऊपर की तरफ जा रही तो इसकी पलट के दे दो नीचे की तरफ 4, तो कितनी आ जाएगी 12 प्लस में 4 नीचे की तरफ, तो 16 मीटर पर सेकंड। और किधर होगी ये, नीचे की तरफ होगी। आगे समझ, तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, बट इस केस में अपरेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, नोट कर लो इसको। एक तो मैंने देखो डिलीट कर दिया, अब यूट्यूब से कर लेना, उसमें तो रिकॉर्ड है ही। उसमें वो जो आपने डिलीट किया, हाँ वो तो है ही, मैंने पढ़ाया है तो रिकॉर्ड तो है ही है। क्या बोलूं, ये समझ में आ गया। ये था अपरेंट डेप्थ और अपरेंट हाइट का कंसेप्ट था कि तीनों में फॉर्मूले यही हैं कि किसको कितनी दिखाई देगी। वेलोसिटी अगर दे रखी ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब ऑब्जर्वर खुद रेस्ट में हो। फिर जो अगर उसके पास वेलोसिटी है तो वो क्या कर दो, ऑब्जेक्ट को पलट के दे दो। एनी डाउट इसमें?